हेलो एवरीवन। आइए हम एडजेक्टिव को कंटिन्यू रखें। इस वीडियो में मैं एक्चुअली एनी और सम इन दो पे एक्चुअली मैं कंसंट्रेट कर रहा, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड जो है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन दोनों को शुरू करें। Some is used with countable nouns to show plural number as well as uncountable to show quantity। यानी कि ये ध्यान रखना है आपको कि जो sum है ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ जब ये यूज होगा तो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल नंबर वर्ब लेगा, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो क्वांटिटी बताएगा और सिंगुलर नंबर वर्ब लेगा। काउंटेबल के साथ यूज होगा तो हमेशा प्लूरल नंबर नाउन होगा, प्लूरल नंबर नाउन प्लस हमेशा प्लूरल नंबर वर्ब। जब अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा तो हमेशा क्वांटिटी बताएगा और हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब। एग्जांपल देखिए, सम बॉयज आर वेटिंग फॉर यू, यानी कि बॉयज काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, तो सम यानी कि कुछ लड़के आर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी पसंद करेंगे। अब इसी को पैसिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, वुड सम कॉफी बी लाइक्ड बाय यू। शी ड्रिंक्स सम कॉफी इज ड्रंक। ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, एनी इज यूज्ड विद काउंटेबल ऑब्लिक अनकाउंटेबल in positive as well as negative sentences to give positive oblique negative meaning। यानी कि एनी जो है ठीक सम जैसी ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होती है, बट एनी पॉजिटिव मीनिंग भी देती है और नेगेटिव मीनिंग भी देती है, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देगा। ये आपको हमें ध्यान रखना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एनी टीचर कैन सॉल्व इट, यहां देखिए एनी टीचर कैन सॉल्व इट, यहां एनी देखिए काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है प्लस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और सेंटेंस की मीनिंग भी पॉजिटिव है। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि एनी पॉजिटिव मीनिंग भी देगा और नेगेटिव। एनी काउंटेबल के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनी हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब लेगा, वो काउंटेबल के साथ हो या अनकाउंटेबल के साथ। शी डज नॉट हैव एनी सर्वेंट, यानी कि उसका कोई सर्वेंट नहीं है। यहां देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है और यहां एनी नेगेटिव मीनिंग भी दे रहा। अगला, आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ क्रिकेट। देखिए फिर वही यहां पे देखिए एनी नॉलेज के साथ यूज हो रहा है, जो क्या है अनकाउंटेबल है, और यहां पे ये सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर भी है और नेगेटिव मीनिंग भी दे रहा है। इज देयर एनी होप ऑफ हर लाइफ, यहां देखिए इज देयर एनी होप यानी कि नो होप। यहां देखिए यहां पर भी इज देखिए सॉरी एनी होप के साथ यूज हुआ है, जो क्या है अनकाउंटेबल है, और यहां पर भी ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। यानी कि ये पॉजिटिव मीनिंग भी देगा, नेगेटिव भी देगा। ये दूसरा, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। अगला, दे हार्डली हैड सम ऑब्लिक एनी फ्रेंड, क्या होगा सम होगा या एनी फ्रेंड। आप ध्यान रखिएगा, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक्चुअली एडवर्ब है। जब ये इस तरह अगर हार्डली, स्कैर्सली, नीचे मैंने बताया लेकिन यहां मैं बता दे रहा हूं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, विदाउट, ये नेगेटिव मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं। जब भी ये आएंगे हमेशा इनके साथ एनी ही आएगा, सम नहीं आएगा। तो ये होगा तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दे हार्डली हैड एनी फ्रेंड, उनके पास मुश्किल से कोई फ्रेंड नहीं था। आई कैन डू दिस विदाउट एनी सपोर्ट, इसके अभी मैंने आपको तुरंत बताया ही, विदाउट भी हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता,
तो यहां पर भी एनी होगा, यहां पर भी सम नहीं हो सकता है। तो आई कैन डू दिस विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट है। नोट, इफ एन ऑफर एडवाइस इज गिवन सम विल बी यूज। जब भी किसी को कोई एडवाइस देनी होगी, कोई ऑफर देना होगा, तो आप हमेशा सम का यूज करेंगे। लेकिन जब भी किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना होगा, कुछ इंफॉर्मेशन लेने देने की बात होगी, तो हमेशा एनी आएगा। आइए एग्जाम्पल में देखें। तो यहां देखिए, इफ एन ऑफर एडवाइस इज गिवन सम विल बी यूज्ड, यानी कि जब एडवाइस या ऑफर देना होगा तो सम का यूज करेंगे। बट एनी, लेकिन एनी यूज होगा कब? प्रोवाइडेड सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेकन। यदि कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कोई एडवाइस दी जाती है या ली जाती है, तो हमेशा क्या होगा? एनी यूज होगा। ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। यूज देखिए, कैन यू लेंड मी सम ऑब्लिक एनी हेल्प। कह रहा क्या आप मेरी सहायता कर सकते? तो क्या है यहां, क्या किया जा रहा है? यहां ऑफर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? कैन यू लेंड मी, एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से एक ऑफर मांगा जा रहा है, किसी से सहायता मांगी जा रही है, मांगने की बात है, तो हमेशा सम होगा, न कि एनी होगा। आगे देखिए, डू यू हैव एनी ऑब्लिक सम इंफॉर्मेशन, यानी कि यहां कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही, सूचना मांगी जा रही, तो क्या होगा? सम नहीं होगा, एनी होगा। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, विदाउट, टेक, एनी, यानी कि ये हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, विदाउट, ये क्या है? ये सब नेगेटिव मीनिंग देने वाले वर्ड्स हैं। इसलिए ये जब भी सेंटेंस में आएंगे आपको दिमाग में रखना होगा, आप सम यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में जानबूझ करके आपको सम दे देगा, आपको दिमाग में रखना है ये हमेशा एनी लेते हैं, सम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सम हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, दे हार्डली हैव एनी शुगर, उनके पास कोई शुगर यानी चीनी नहीं है। दे कुड डू दैट वर्क विदाउट एनी हेल्प, ये एनी हेल्प लिखा है, विदाउट WITHOUT, उसी से सटा हुआ ANYHELP। दे कुड डू दैट वर्क विदाउट एनी हेल्प, यानी कि वो उस काम को कर सकते थे बिना किसी हेल्प के। तो आई होप आपको एनी प्लस सम का यूज एब्सोल्युटली क्लियर होगा। अगर जो आपको फिर भी कहीं डाउट है, तो बिना किसी जो है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, या बिना थोड़ा सा शर्माए हुए, डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।